नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बेहद बड़ी खबर आ रही है, आज की सबसे बड़ी खबर आ गई है और बहुत नेगेटिव है। पहला इंप्रेशन मेरा तो यही आया है, मेरा रिएक्शन क्लियर कट है, ये खबर बहुत नेगेटिव है। मैं इसको आप सभी के साथ डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्यों खबर नेगेटिव है। वन मोर थिंग, मैं अपने व्यूअर से जो हमारे साथ कंटिन्यू लंबे समय से बने हुए उनसे दोबारा से एक चीज क्लियर बोलूंगा, बाजार बेशक क्यों जा रहा है जाने दो, आपका जो भी कैपिटल है, अब फिर से क्लियर बोल रहा हूं 30% गलती से भी नहीं लगाना बाजार में। 70% इन्वेस्टेड रहने दो, कोई नहीं, बाजार ऊपर जा रहा है चलने दो, नीचे जाएगा जाने दो, लेकिन 30% मेरे पास कैश रहना चाहिए, रखना ही है मुझे, मैं कसम खा रहा हूं। बस ये आपका भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अब 1 मिनट की वीडियो देखकर अगर आप ये सोच रहे हो अरे भाई अंकुर भाई क्या हो गया, क्या बाजार गिरने वाला है, क्या मार्केट क्रैश होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक डेटा आया है जो अपने आप में बहुत नेगेटिव है। क्या बाजार फ्राइडे टूटेगा, मंडे टूटेगा, क्या मार्केट टूटेगा, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा, हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। डिसिप्लिन ये है, मेरी पोर्टफोलियो 100 रुपए की है तो 30 मेरे शेयर्स होने चाहिए, 70 मेरे शेयर्स हैं 70 रुपए के, और 30 रुपए या डीमेट अकाउंट में हो या बैंक अकाउंट में हो जो शेयर मार्केट का है, वो मेरे को 30 रुपए रखना है। कभी भी देखो, गिरावट हमेशा अनफॉर्चुनेट होती है। जो गिरावट आप और हम प्रिडिक्ट करें वो गिरावट है ही नहीं, उसमें कोई सेलिंग नहीं होती, वो तो वापस आ जाती है, वो डेटाबेस गिरावट होती है, वो ट्रेडर्स की होती है, वो वापस ऊपर जाती है। लेकिन जो गिरावट अचानक होती है, सडन होती है, विदाउट प्रिडिक्शन होती है, क्योंकि मार्केट को क्या कहा जाता है, अनिश्चितताओं का खेल। यहां पे जब भी अनप्रिडिक्टेबल गिरावट होगी वो काफी पैनिक वाली होगी, काफी दर्दनाक होगी, और असली बाइंग अपॉर्चुनिटी भी वही क्रिएट करेगी। लेकिन आप अगर 100% ऑलरेडी मार्केट में अपना पैसा यूटिलाइज करके बैठे हो तो उस गिरावट में तो केवल डरने के अलावा आपके पास कुछ होगा ही नहीं, आप कहां से और खरीदोगे। इसलिए 30% मैं कह रहा हूं बचा के रखिएगा। अब ऐसा क्या हो गया जो मैं ये सब बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। आज 2 बड़े डेटा आने थे जिसके बारे में मैंने 330 वीडियो में आप सभी के साथ बात करी थी। पहला था इन्फ्लेशन डेटा अमेरिका का, और दूसरा था आपका फेड की जो पॉलिसी निकली है उसके मिनट्स में कुछ भी हो वो तो वही है, जो फेड की पॉलिसी उससे रिटर्न फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, पॉलिसी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जब आई थी तभी कर ली थी, लेकिन आना था अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा। अब आप पहले साइकिल को समझिए। अभी बात क्या चल रही है, रेट कट करने की। रेट कट क्यों होता है ये आपकी जानकारी के लिए। रेट कट इसलिए होता है ताकि कंट्री में ग्रोथ आए, और रेट कट करेंगे, ग्रोथ आएगी तो उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी आएगा। ठीक है, वरना हर कंट्री रेट कट करके माइनस में ही कर देती, ग्रोथ तो आ रही है, आने दो। तो ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन भी आता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो कंट्री को मैनेज करने के लिए महंगाई को कंट्रोल करना पड़ता है, ग्रोथ लानी पड़ती है। वो कैसे होता है, आप एक ऐसा समय देखो जहां पे ग्रोथ आपकी रुक रही है और इन्फ्लेशन आपका काफी नीचे है, तो आप थोड़ा इन्फ्लेशन भी बढ़ा सकते हो, और उस थोड़े से इन्फ्लेशन में ग्रोथ ज्यादा ले आओ तो आपकी कंट्री बहुत अच्छा कर रही है। ये होती है पूरी कहानी। अब रेट कट की बात चल रही थी, लेकिन रेट कट तो तभी करेंगे जब इन्फ्लेशन काबू में हो, कि इन्फ्लेशन काबू में, अब यहां से थोड़ा इन्फ्लेशन ऊपर भी चला जाएगा ग्रोथ के साथ तो कोई फर्क नहीं है। फेड का क्या टारगेट है इन्फ्लेशन का, मैं आपको याद दिला दूं, 2% का है। फेड क्या चाहता है कि इस साल 3 रेट कट हो। पहले लास्ट ईयर में जब हम थे 2023 के कैलेंडर में, तो क्या थी उम्मीद कि अप्रैल में पहला रेट कट आएगा। अब अप्रैल छोड़ो, जून की भी कोई नहीं सोचता, सितंबर में सोचते हैं कि सितंबर में पहला रेट कट आएगा। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं दिसंबर में रेट कट आएगा। अब रेट कट को लेकर इतनी क्या प्रॉब्लम है, क्यों चाहता है बाजार रेट कट, क्योंकि ग्रोथ आएगी ना। ग्रोथ आती है तो शेयर्स और ऊपर जाएंगे, कंपनियां और ऊपर जाएंगी, लेकिन ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी आएगा। ये हम रेट कट हम तभी कर सकते हैं जब हमारा इन्फ्लेशन कम हो। अब आज इन्फ्लेशन का डेटा जो आया अमेरिका का, वो तो ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन तो उम्मीद से बहुत ज्यादा हो गया है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, आप रेट कट कर ही नहीं सकते क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो ये डेटा काफी नेगेटिव मानूंगा मैं से, क्योंकि ये रेट कट के पूरी तरीके से विरोध में चला गया है। और इसके बाद डेटा के बाद मैं आप सभी के साथ डाउ फ्यूचर्स भी शेयर करूंगा कि क्या पता वो भी टूटे हैं, नहीं भी टूटे होंगे तो मेरा क्लियर व्यू है। देखो, जो मार्केट दिखा रहा है जरूरी नहीं है वो सच है, मार्केट कुछ भी दिखाए, मेरे को डेटा से मतलब है। डेटा मेरा जो था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि क्या इन्फ्लेशन आया है। तो अमेरिका में सीपीआई आ गया है 3.2% से बढ़कर 3.5% पे। ये बहुत नेगेटिव है, क्योंकि अनुमान ऑलरेडी बढ़कर आने का था, बट अनुमान था 3.4% पे इन्फ्लेशन आएगा, आया कितना, 3.5% पे।
ये बहुत नेगेटिव मानूंगा, बाजार को हिला देने वाली खबर है ये। सीपीआई अगर मंथ ऑन मंथ भी देखूं ना 0.4% के सामने 0.4% पे ही आया है, लेकिन अनुमान 0.3% का था, तो ये भी नेगेटिव है। मेन आप समझ लो 10 बेसिस पॉइंट से इन्फ्लेशन उम्मीद से ज्यादा आया है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 30 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो टारगेट से तो अब हम बहुत दूर हो गए हैं। अमेरिका ये सोचेगा तो रेट कट की तो दूर दूर तक नहीं सोचने वाला अमेरिका। हालांकि कंट्री की जीडीपी भी बढ़ रही है, मैंने आपको बोला ना इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो ग्रोथ भी आती है, वो पॉजिटिव है। लेकिन इन्फ्लेशन जब तक नीचे नहीं आएगा रेट कट तो भूल जाओ। तो रेट कट को लेकर अभी पूरी तरीके से कट मारूंगा मैं। आगे यूएस कोर सीपीआई की बात करें तो अनुमान 3.7% का था, लेकिन 3.8% पे आया, तो कोर भी महंगा ही रखा है। तो भाई साहब ये सारी चीजें काफी खराब दिख रही हैं मेरे को लगता है कि ये बाजार के लिए बहुत शॉक नेगेटिव और नेगेटिव साइड पे एक शॉक दिया है बाजार ने। मेरे को लगता है कि फ्राइडे मार्केट टूटना चाहिए, टूटे नहीं टूटे व्यू अपना क्लियर है। देखो मेरे को मार्केट से मतलब ही नहीं है, मैंने अभी तक ट्रस्ट मी मैंने मार्केट देखा नहीं, और मैं कैसे देखूं 6 बज रहा है। फ्यूचर्स जरूर मैं फ्यूचर देख लेते हैं एक बार, फ्यूचर जरूर मैं चाहूं तो देख सकता हूं, बट मेरे को डेटा से मतलब है। फ्यूचर ऊपर भी होगा तो भी मेरा व्यू क्लियर है कि मार्केट टूटेगा, आज नहीं तो कल टूटेगा। नेगेटिव है नंबर, लीजिए टूट चुका है। 350 पॉइंट नीचे करंटली मेरे को डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। अब देखते हैं कल क्या शाम को जब 7 बजे अमेरिका खुलेगा तो क्या होता है। लेकिन नंबर बहुत खराब है और हम लोग तो ऑलरेडी 2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एज कंपेयर टू अमेरिका और निकाई। क्यों? ये अपने हाई से 2-2.5% नीचे हैं और हम लोग लाइफ हाई पे हैं, तो हमारे लिए जगह और खुल रही है। तो ये सारी चीजें मैं डराना नहीं, लेकिन अलर्ट जरूर करूंगा। जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए चैनल है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।